हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था मर्ज ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स और आज का हमारा क्वेश्चन है मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग था। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर यू आर गिवन टू इंटीजर्स एरेज nums1 एंड nums2 सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। एम और एन उनके रिस्पेक्टिवली साइज हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मर्ज नम्स वन एंड नम्स टू इंटू सिंगल एरे और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि नम्स वन का साइज एम प्लस एन है और उसी में आपको सारा अपना करना है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। जैसे हमारे पास एक एरे वन है जिसका साइज एन है और इसका एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट्स हैं। और दूसरा एरे टू है जिसका साइज एम है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3। क्लियर है? तो चलिए, अब दो सॉर्टेड एरेज दिए गए हैं, हमें उन्हें मर्ज करना है ताकि दोनों मिलके एक बड़ा सॉर्टेड सीक्वेंस बना सके। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? सॉर्टेड सीक्वेंस बना सके, है ना। एक हमें सॉर्टेड एरे चाहिए। क्लियर है? पर क्या चाहिए कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करना है। अब नया एरे बना के तो हम आराम से कर लेंगे, जो हमारा ब्रूट फोर्स होने ही वाला है। क्लियर है? बट उसके अलावा बिना स्पेस के, कि जब इंटरव्यूअर आपको देगा वो आपको सिर्फ ये बोलेगा कि मर्ज सॉर्टेड एरे, वो आपको ये चीज़ देगा ही नहीं कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस के बिना करना है। तो आपको करना बिना एक्स्ट्रा स्पेस के है, बट आपको ब्रूट फोर्स से उसको इस ऑप्टिमल अप्रोच तक ड्राइव करना है इंटरव्यू में, कि आप ऑप्टिमल अप्रोच सीधा रट के नहीं आए हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं ब्रूट फोर्स से। हमने दो एरे ले लिए हैं। ठीक है, एरे वन, एरे टू। और जो हमारा आंसर क्या होगा, देखो तो हमारा जो आंसर होगा ना उसमें ऐसा होगा कि एरे वन ऐसा दिखेगा, एरे टू ऐसा दिखेगा। एरे वन में 1 2 3 5 8 9 जो कि इसमें भी थे एरे टू में, बट वो सॉर्ट होके इसमें आ गए। और एरे टू कैसे दिखेगा? 10 13 15 20, बाकी के बच्चे सॉर्टेड एलिमेंट्स। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहला जो ख्याल आता है उसमें आता है कि हम मर्ज सॉर्ट वाली चीज़ अप्लाई कर लें। मर्ज सॉर्ट वाली चीज़ अप्लाई कर लें जो हमने मर्ज सॉर्ट में की थी, कि दो एरे हैं। ठीक है, इनको अलग अलग करते जाएंगे और एक बड़ा एरे है उसमें डाल देंगे, फिर बाद में इस बड़े एरे से इनमें अपन आंसर रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, अब ये काम भी करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि हमने वही स्टैंडर्ड टू पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। जो छोटा है पहले वो थर्ड एरे में आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड एरे से हम वापस एरे वन और एरे टू में डाल देंगे। तुम्हारा यहाँ पे आइडिया क्या है ब्रूट फोर्स में? ब्रूट फोर्स स्टार्ट करते हैं हम। ब्रूट फोर्स हम स्टार्ट करते हैं, हम उसमें कह रहे हैं क्रिएट थर्ड एरे। थर्ड एरे का हम सहारा लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो पहले सूडो कोड देख लेते हैं, फिर इसका ड्राई रन भी कर लेंगे। मैं सूडो कोड पहले लिखूंगा, ड्राई रन अपन बाद में करेंगे। मैंने एक टेम्परेरी एरे ले लिया है जो कि बिल्कुल खाली है। 3 वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं ट्रेवर्सल के लिए, तो आई जे के मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं पहले एरे में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, साथ साथ ही मैं दूसरे वाले में भी ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, एन और एम उनका रिस्पेक्टिवली साइज है। हम कह रहे हैं इफ़ एरे वन ऑफ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एरे टू ऑफ जे, हमें क्या करना है? टेम्परेरी एरे को अपडेट कर दें। टेम्परेरी ऑफ के वुड बी ए आर आर वन ऑफ आई, और आई हमारा आगे बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा? जो टेम्परेरी है उसमें एरे टू का एलिमेंट जाएगा, वुड बी ए आर आर टू ऑफ जे, और हमारा जे भी आगे बढ़ेगा। ये फेल्स खत्म हुआ, और आई आगे बढ़े जे आगे बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, के तो हमेशा आगे बढ़ेगा ही। अब हो सकता है कि जब हम ट्रेवर्स करें तो मान लो ये वाला एलिमेंट हमने ट्रेवर्स कर लिया, फिर ये वाला कर लिया, इसमें ऐसे कर रहे हैं हम, पैरेलली कर रहे हैं। तो जब ये 13 के बाद ये तो ख़त्म हो जाएगा, पर इसमें तो बचे होंगे। तो इसमें बचे होंगे दो एलिमेंट, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे? लूप लिखेंगे। अगर मान लो दोनों में से कोई भी एरे एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम दूसरे वाले के एलिमेंट्स को टेम्परेरी एरे में डाल दे रहेंगे। ठीक है, तो वाइल आई इज़ लेस देन एन, हम क्या करेंगे? टेम्प ऑफ के वुड बी ए आर आर वन ऑफ आई, एंड आई को आगे बढ़ाएंगे और के को भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही जे वाले के साथ भी करेंगे। वाइल
जे इज़ लेस देन एम, तो टेम्पररी ऑफ के दैट वुड बी एरे टू ऑफ जे, और जे को आगे बढ़ाएंगे और के को भी आगे बढ़ाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अब हमने जो थर्ड एरे बनाया था टेम्प, ठीक है, उसमें एरे वन से और एरे टू से, एरे वन से और एरे टू से एलिमेंट्स कॉपी कर लिए। अब हमारा टाइम है कि अब सॉर्टेड मैनर में हमने डाल दिए हैं, तो अब इनसे हम वापस एरे वन और एरे टू में इनको इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एरे वन में जब इंसर्ट करेंगे तो 4 इंडेक्स इज इक्वल टू 0 टू एन, हम क्या कहेंगे, एरे वन ऑफ इंडेक्स दैट वुड बी टेम्प ऑफ इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। और एरे टू के लिए करेंगे तो 4 इंडेक्स इज इक्वल टू 0 टिल एम, ए आर आर ऑफ 2 ऑफ इंडेक्स वुड बी टेम्पररी ऑफ एन प्लस इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। अब एन प्लस इंडेक्स क्यों किया ये आप समझ गए होंगे, 0 से चलेगा, और एन प्लस इंडेक्स क्यों, टेम्परेरी में तो एम प्लस एन है ना, तो एन तो हमने ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया, तो एम प्लस एन, एन के आगे इंडेक्स ऐड होता जाएगा, तो वहाँ से हमको चलना है, ठीक है, क्लियर है। अब इसका ड्राई रन देख लें, अगर एक बार इसका ड्राई रन देख लें, फिर इसका कोड भी रन करके देख लेंगे एक बार, क्लियर है। तो एक बार हम इसका ड्राई रन देख लें, तो हमारे पास एरे वन है, वो क्या है, 1 5 9 10 15 एंड 20, ठीक है जी। एरे टू क्या है हमारे पास, 2 3 8 13, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू है 6, एम की वैल्यू है 4, एन प्लस एम हो जाएगा 10, एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक हम टेम्परेरी एरे भी ले लेंगे जो अभी के लिए खाली है, और मैं इंडेक्सिंग सब में कर दूंगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3, और इसमें मैं 10 तक इंडेक्सिंग कर दूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें स्टोर होने वाले हैं, क्लियर है। अब आई जे और के की बात कर लें, आई जे और के की बात कर लें, तो आई अभी क्या है, 0 है, जे अभी 0 है, और के भी अभी 0 है, क्लियर है। तो जो हमारा आई और जे है वो एरे वन और एरे टू के लिए है, और के जो है वो हमारे टेम्प के लिए है। तो अभी क्या होगा, जो के है वो यहाँ होगा, ठीक है, आई जो है वो अभी यहाँ होगा, और जे अभी यहाँ होगा, क्लियर है। तो अब हम चेक करेंगे एरे ऑफ वन ऑफ आई एंड एरे ऑफ टू ऑफ जे को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनमें से जो छोटा होगा वो टेम्प के फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, आई मीन 0th इंडेक्स पे जाएगा। तो अब टेम्प ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टेम्प ऑफ 0 1 हो जाएगा, क्लियर है। और आई जो है वो अपडेट हो जाएगा क्योंकि आई छोटा था, और के की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, तो के यहाँ पे आ जाएगा अब, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्लियर है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 5 और 3 को कंपेयर, 5 और 2 को कंपेयर करेंगे, 5 और 2 को कंपेयर करेंगे, तो 2 छोटा है, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे 2 आएगा, टेम्परेरी के नेक्स्ट इंडेक्स पे 2 आएगा, तो टेम्परेरी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इससे हमारे अपडेशंस क्या होंगे, अपडेशंस क्या होंगे, जे हमारा है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, और के हमारा सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा, क्लियर है, 2 और ये 1, क्लियर है। अब फिर से कंपैरिजन होगा 5 और 3 का, तो 5 बड़ा है तो 3 आएगा, 3 स्टोर होगा यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा जो जे है वो आगे बढ़ जाएगा, और जो हमारा के है वो भी आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से हटकर थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे, और जे सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा, क्लियर है। अब 5 और 8 कंपेयर होंगे, 8 और 5 कंपेयर होंगे तो 5 आएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, और इससे क्या होगा कि जो आई है वो आगे बढ़ जाएगा, और के भी आगे बढ़ेगा, के भी आगे बढ़ेगा फोर्थ इंडेक्स पे, आई आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, के आ जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे, क्लियर बात है।
अब देखें 8 और 9 कंपेयर होगा, 8 और 9 कंपेयर होगा तो 8 छोटा है तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ इंडेक्स पे 8 आ जाएगा, और हमारा जे इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगा, और हमारा के भी इंक्रीमेंट होकर फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, तो के फिफ्थ इंडेक्स पे आ गया है, जे हमारा थर्ड इंडेक्स पे आ गया है, और 8 हमारा स्टोर हो गया है फोर्थ इंडेक्स पे टेम्प के। क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब कंपैरिजन किसका होगा, 10 और 13 का। 10 और 13 का कंपैरिजन होगा, सॉरी 9 और 13 का कंपैरिजन होगा, तो 9 है, 9 पहले आएगा, तो 9 हमारा स्टोर हो जाएगा फिफ्थ इंडेक्स पे। 9 हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको पूरा इरेज कर दूँ, अब के की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है। अब जे की वैल्यू अभी भी 3 है। अब आई क्या है, 4 पे आ जाएगा क्या, 9 पे 9 था, ठीक है, अब आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया था। अब 10 और 13 कंपेयर होगा तो फिर से 10 आएगा। अच्छा, के को भी हमने अपडेट नहीं किया, के हमारा 6 हो गया था, ठीक है, के हमारा यहाँ पे था, अब हमारा सिक्स इंडेक्स पे के खड़ा है। अब सिक्स इंडेक्स पे और आई 3 है तो हमारा 10 आ जाएगा ना सिक्स इंडेक्स पे, तो हम यहाँ पे 10 कर देंगे, और आई हमारा आगे बढ़ जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे। अब 15 और 13 में देखेंगे, 15 और 13 में देखेंगे तो 13 आएगा, तो हम 13 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और जे हमारा ख़त्म हो जाएगा, जे तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। अब जे जो है लूप एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा एरे 1 है उसमें क्या है, 15 और 20 बचेगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो टेम्प हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्प हमारा कैसा दिखेगा, फाइनल टेम्प हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 5 8 9 10 13 15 एंड 20। अब टेम्प से हमें वापस कॉपी बैक करना है, तो एरे 1 हमारा कैसा दिखेगा, एरे 1 हमारा दिखेगा 1 2 3 5 8 9, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट जाएंगे, और एरे 2 कैसा दिखेगा, इसमें 4 एलिमेंट जाएंगे, तो 10 13 15 एंड 20। एज सिंपल एज दैट, ये हमारा हो गया इसका ड्राई रन। इसका बात कर ले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो मर्ज स्टेप में बिग ऑफ एन प्लस एम लगेगा, जो कॉपी पैक होगा उसमें भी बिग ऑफ एन प्लस एम लगेगा, तो ओवरऑल आप बिग ऑफ 2 × n+m बोल सकते हो, ठीक है। हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं तो बिग ऑफ n+m ही हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n+m, क्यों, हमने ये जो टेम्प्रेरी एरे यूज़ किया है इसके लिए। क्लियर है। चलिए इसको कोड करके देखते हैं कि क्या हमारा चल जाएगा लीड कोड पे, अगर चल जाता है तो दैट्स वेरी गुड, और नहीं चलता है तो हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी देखेंगे। क्लियर है इतनी बात, तो इसको कोड करके देखते हैं, इसको हम कोड करके देखते हैं। तो जी हाँ, आ गए हम अपनी लीड कोड स्क्रीन पे, जस्ट गिव मी मिनट, लीड कोड लोड हो रहा है। हाँ, तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, तो हम कहेंगे इंट n। अच्छा, इसमें m और n दे रखा है, इंट n इज़ द साइज ऑफ सेकेंड एरे एंड m इज़ द साइज ऑफ फर्स्ट एरे। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्प्रेरी एरे बनाएंगे, वेक्टर इंट टेम्प m+n जिसका साइज होगा, एज सिंपल एज दैट। हम क्या करेंगे, वाइल आई लेस देन m एंड j लेस देन n, ठीक है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, हमने जिस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, तो आई जे को चलाने से पहले हमने डिक्लेरेशन भी तो करना है, तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, जे इज इक्वल्स टू 0 एंड के इज इक्वल्स टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब आ गए हम वाइल लूप के अंदर, हम कहेंगे इफ़ nums1 ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू nums2 ऑफ जे, nums2 ऑफ जे, तो हम क्या कहेंगे, टेम्प ऑफ टेम्पररी ऑफ के इक्वल्स टू ARR1 ऑफ आई, ठीक है। अब हमको आई और
के को आगे बढ़ाना तो हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? ये इफ़ ब्लॉक हमारा कंप्लीट होता है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है। इफ़ ब्लॉक कंप्लीट होता है, एल्स एल्स में क्या होगा, टेम्प ऑफ के प्लस प्लस वुड बी नम्स टू ऑफ जे प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, हमने इधर भी एरे कर दिया तो हमको यहाँ पे नम्स लिखना है एज पर द क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। अब हमने ये कर लिया। अब हमारी वही बात की अगर दोनों में से कोई खाली रह गया तो, मतलब जिसमें एलिमेंट्स रह गए, तो आई लेस देन एम, तो हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ के प्लस प्लस वुड बी नम्स वन ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह जे प्लस प्लस के लिए भी कर लेंगे, वाइल आई लेस देन सॉरी जे लेस देन एन, हम क्या कहेंगे, टेम्प ऑफ के प्लस प्लस वुड बी नम्स टू ऑफ जे प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। अब हमें कॉपी बैक भी तो करना है, अब हमें कॉपी बैक भी करना है, तो हम कहेंगे फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0, इंडेक्स लेस देन एम, इंडेक्स प्लस प्लस, हम क्या कहेंगे, नम्स वन ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स प्लस प्लस वुड बी टेम्प ऑफ इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, यहाँ पे हमें इंडेक्स प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, हमारा अपने आप आइटरेट हो रहा है ना, ठीक है। अब दूसरे के लिए फॉर इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स लेस देन एन, इंडेक्स प्लस प्लस, nums 2 of index would be temp of n plus index, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, यहाँ पे हम m कर देंगे, एज सिंपल एज। इसको रन करके देखते हैं क्या रन हो पा रहा है, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा सेमीकोलन मांग रहा है, ये कहाँ पे, यहाँ पे सेमीकोलन मांग रहा है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या रन हो पा रहा है, ठीक है। रॉन्ग आंसर दे रहा है हमें 1200 356 हमारी ये नहीं ले पा रहा है, ओके। तो हमें हमारा एरर पता लग गया है, तो हमने अलग अलग कॉपी कर दिया जबकि हमें एक ही एरे में कॉपी करना था, सो सॉरी फॉर दैट। तो हमने जो प्रॉब्लम किया कि हमने दोनों एरे में डाल दिया जबकि हमें एक एरे में वापस करना है। क्लियर है? तो हम चलाएंगे इंडेक्स को m प्लस n तक, इंडेक्स प्लस प्लस एंड एरे वन में डालें तो नम्स वन ऑफ इंडेक्स वुड बी टेप ऑफ इंडेक्स। अब हम रन करके देखते हैं, ये हमारा आराम से रन हो जाना चाहिए। जी हाँ, रन हो रहा है। इसको सबमिट करके देखिए, सबमिट हो पा रहा है, सबमिट हो जाना चाहिए क्योंकि वही 2 पॉइंटर मर्ज होट वाला है, ठीक है। अब ये सबमिट हो गया, ठीक है। अब इसका एक और ऑप्टिमल अप्रोच है जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपनी ऑप्टिमल अप्रोच के ऊपर, जिसमें हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस के इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्टिमल अप्रोच, एज सिंपल एज दैट। तो अब इस प्रॉब्लम में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो नम्स वन है उसके एंड में ऑलरेडी n एम्प्टी स्पेसेस दिए हैं जिसमें हम नम्स टू के एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं, मतलब हमें एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से मर्ज करेंगे तो नम्स वन के जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं वो ओवरराइट हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास स्मार्ट ट्रिक ये है कि हम 3 पॉइंटर्स लेंगे, हम 3 पॉइंटर लेंगे। क्लियर है? हम 3 पॉइंटर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नम एरे वन है, वो है एरे वन क्या था हमारा, 1 5 9 5 9 10 15 20 10 15 20। उसमें हमारे पास 1 2 3 4 खाली स्पेस होंगे, ठीक है। और एरे टू क्या है हमारा, 2 3 8 13 2 3 8 13,
एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। और ये हमारा जो फाइनल मर्ज एरे है, ठीक है। हम 3 पॉइंटर लेंगे, हम आई को रखेंगे कहाँ पर पे, यहाँ पर, जे को रखेंगे यहाँ पर और के को रखेंगे यहाँ पर, लास्ट के हमारा यहाँ रहेगा। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे नम्स 1 ऑफ आई और नम्स 2 ऑफ जे को। अब जो बड़ा होगा दोनों में से उसको हम नम्स 1 ऑफ के पे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम एंड से भर रहे हैं तो किसी यूजफुल एलिमेंट को ओवरराइट नहीं करेंगे, ठीक है। और हर प्लेसमेंट के बाद के माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब तक नम्स 2 का एलिमेंट बच जाएंगे तब तक प्रोसेस चलेंगे, और अगर नम्स 1 के एलिमेंट बच जाते हैं तो हम उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। क्लियर है। इसका ड्राई रन अगर अपन करें, ठीक है, अगर अपना ड्राई रन करें, ठीक है, तो अभी अगर मैं इंडेक्सिंग कर लूँ 0 1 2 3 4 5 0 6 7 8 9, क्लियर है, 1 2 3, क्लियर। अब आई 5 पे है, जे 3 पे है और के 9 पे है। अब हम कंपेयर करेंगे 20 और 13 को, इनमें से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली 20 बड़ा है, तो हम 20 को यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। 20 को फिल करने के बाद हम के को आगे बढ़ाएंगे, मतलब के माइनस माइनस करेंगे तो के आ जाएगा 8th इंडेक्स पे। 8th इंडेक्स पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आई को भी पीछे लेके जाएंगे, आई को भी पीछे लेके जाएंगे, तो आई हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से कंपेयर करेंगे आई और जे में कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो हम 15 को यहाँ फिल कर देंगे। 15 को फिल करने के बाद के पीछे आ जाएगा और आई भी पीछे आ जाएगा। अब आई और जे में कंपेयर करेंगे तो 13 बड़ा है, 10 और 13 में 13 बड़ा है, तो हम 13 को पीछे लेके जाएंगे, तो 13 को ले जाएंगे। 13 को लेने के बाद के पीछे हो जाएगा और जे भी एक स्टेप पीछे जाएगा। क्लियर है। अब 10 और 8, 10 और 8 को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 10 बड़ा है, तो हम 10 को पीछे लेके जाएंगे, तो 10 वुड बी हेयर, 10 वुड बी हेयर एंड के आ जाएगा यहाँ पर और आई आ जाएगा हमारा यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। अब अब क्या होगा, 9 और 8 कंपेयर होगा, 9 और 8 में क्या है, 8 आएगा, तो हम 8 को लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी 9 को लाएंगे, रियली सॉरी 9 को लाएंगे। 9 को लाने के बाद के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब 5 और 8 में 8 बड़ा है, तो 8 को हम यहाँ लाएंगे, एज सिंपल एज दैट। और जे को हम पीछे ले जाएंगे और के भी हमारा पीछे आ जाएगा, के भी हमारा पीछे आ जाएगा। क्लियर है। अब 5 और 3 में 5 जाएगा, तो हेयर वुड बी 5 एंड आई वुड बी हेयर, के वुड बी हेयर, एज सिंपल एज दैट। अब 1 और 3 में देखेंगे तो 3 जाएगा, तो 3 वुड बी हेयर एंड जे वुड बी मूव हेयर। 2 और 1 में 2 जाएगा, 2 जाएगा एंड के यहाँ पे आ जाएगा, और जब जे जैसे ही आउट हो जाएगा तो 1 यहाँ पे है ही। तो हमारा जो एरे 1 है, एरे 1 है जो, वो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3 5 8 9 10 13 15 20, और यही हमें चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें तो दैट वुड बी बिग O ऑफ m प्लस n, क्योंकि हमें एक ना एक बार तो दोनों एरेज को पूरा ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा। क्लियर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, तो दैट वुड बी बिग O ऑफ 1। क्लियर है। अब इंटरव्यू टिप ले लो एक, कि इंटरव्यू को एक लाइन जरूर बोलना कि एंड से मर्ज कर रहे हैं बिकॉज नम्स 1 में ऑलरेडी हमें वैकेंट स्पेस मिले हैं जिनका साइज n था, ठीक है, ताकि हमारे आगे अगर हम फ्रंट से मर्ज करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हम उनको ओवर राइट कर देते जो हम नहीं चाहते हैं। पीछे से हमने मर्ज किया ताकि हमारे जो फ्रंट एलिमेंट्स हैं वो ओवर राइट ना हो और हमें ऑब्जर्वेशन का कोर आइडिया मिल जाए। क्लियर है। चलिए इसको कोड करके देख लेते हैं कि क्या हमारा इंट्यूशन सही भी है या नहीं है। क्लियर है। आ जाता है अपनी लीड कोड की स्क्रीन पर। ठीक है, लीड कोड की स्क्रीन पर आ गए। इस कोड को रीसेट कर देते हैं हम। येस वी वांट टू रीसेट एंड हम यहाँ पे अपना कोड फिर से लिखना चाहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे इंट आई इज इक्वल टू m माइनस 1, इंट जे इज इक्वल टू आई n माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। और के कहाँ रहेगा,
एम प्लस एन माइनस वन, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे। ठीक है जी। अब हम क्या कहेंगे, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। एज सिंपल एज दैट। हम पीछे मूवी तो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इफ़ नम्स वन ऑफ आई, नम्स वन ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स टू, नम्स टू ऑफ जे, नम्स टू ऑफ जे। तो इसको हम पीछे रखेंगे, हम इसको पीछे रखेंगे, हम कहेंगे नम्स वन ऑफ के वुड बी नम्स वन ऑफ आई, एज सिंपल एज दैट। और आई को पीछे कर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर मतलब जे बड़ा होगा तो हम कहेंगे नम्स वन ऑफ के वुड बी नम्स टू ऑफ जे, एज सिंपल एज दैट। और जे को भी पीछे हम लेके जाएंगे, क्लियर है। और इफ़ एल्स कुछ भी हो, के को हमें माइनस करना ही है, क्लियर है। अब एक चीज़ और, कि मान लो कि जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी तो कॉपी करना है, तो हम कहेंगे वाइल वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम क्या कहेंगे, नम्स वन ऑफ के वुड बी nums 2 of j, as simple as that। j minus minus and k minus minus, as simple as that, क्लियर है। इसको रन करके देखते हैं क्या रन हो पा रहा है, एकदम बढ़िया से रन हो जाना चाहिए। हाँ रन हो रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो पा रहा है। तो जी हाँ, ये सबमिट भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।